हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं 3 विषय में फेल हूँ, मुझे बिहार बोर्ड पास करे कि नहीं करेगा। और बहुत सारे का प्रश्न ये भी है कि मैं 2 विषय में फेल हूँ, मेरा 20 नंबर कम है, मेरा 25 नंबर कम है, मुझे इतना नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड सबको पास नहीं करने वाला है, बहुत सारे बच्चों का फेल करने वाला है और आप लोगों किनको पास करने वाला है। तो इसको लेकर मैं अभी आप लोगों को क्लियरफाई कर दे रहा हूँ। तो वीडियो अगर ध्यान से आप देख लेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पूरा समझ पाएंगे कि हाँ किनको पास किया जाना है, किनको बिहार बोर्ड पास कर रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को पास कर रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत अधिका लड़कों को फेल भी कर रहा है। तो चलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि किन किन बच्चों को फेल कर रहा है, ठीक है, मैंने कितने बच्चों को फेल कर रहा है और किस कारण के वजह से फेल कर रहा है, और पास कर रहा है तो कितने बच्चों को पास कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे बात मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। वैसे में तो आप लोगों को 5 बजे मालूम चल ही जाएगा कि कौन पास है कौन फेल है, लेकिन फिर भी आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता ही दे रहा हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आप लोगों को हर बिहार बोर्ड के अपडेट को दिया जाता है सबसे पहले। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले बात कर रहा हूँ इंटर का। इंटर में बात समझिएगा ध्यान से। इंटर में कुल विद्यार्थी 13,40,267 विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए गए, ठीक है। जब परीक्षा खत्म हुआ तब आपका रिजल्ट घोषित हुआ पहली बार, तो रिजल्ट घोषित हुआ तो इतना लड़के पास कर गए, 10,48,846 लड़के पास कर गए, जिसमें परसेंट में देखा जाए तो 78.86% लड़के पास किए। ये तो रहा पहले की बात। अब जो किया है बिहार बोर्ड, पास कितने किया है देखिए। तो अब देखिएगा, 1 या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण, यानी इंटर में 1 या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण जो छात्र थे वो कितना थे, 97,474 थे। ये फेल है, लेकिन अब इनको बिहार बोर्ड पास कर रहा है, अब इनको बिहार बोर्ड पास कर दे रहा है। अब किन छात्रों को पास कर रहा है, जो 1 या 2 विषय में फेल है, ऐसा नहीं कि 3 विषय में फेल है, ठीक है। तो 1 या 2 विषय में फेल हुए छात्रों को ये पास कर दिया, ठीक है। तो पहले पास इतना थे, अब इतना पास हो गए। तो कुल पास कितने हो गए, तो ये 10 लाख और ये 97,000, ये दोनों को जोड़ देंगे तो अब कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना हो गए, 11 लाख के आसपास, 11,46,320 विद्यार्थी पास हो गए। तो जो परसेंटेज 78% जो पासिंग परसेंट था वो बढ़ गया, कितना हो गया, 85%। तो अब इंटर में 85% लड़के यहाँ पे पास हो गए। तो फेल कितना हुए देखिए, कुल छात्र कितना बैठे थे, इतना छात्र बैठे थे। पास कितना कुल किए हैं, तो कुल किए हैं इतना। तो जितना बैठे थे उसमें से मैं इतना घटा दिया गया है जितना पास किए हैं। तो कुल फेल कितना हो गए, तो 1,93,947 लड़के अभी फेल ही रहेंगे, इनको पास नहीं किया जाएगा। अब फेल, ठीक है, इनको पास नहीं किया जाएगा। और ये कौन विद्यार्थी हैं, जो 3 विषय 4 विषय और 5 विषय में फेल है। जो 2 विषय में फेल हो तो पास कर गए हैं, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैट्रिक के बात करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक में कुल विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए गए थे 16,54,171। जो रिजल्ट घोषित हुआ तो उत्तीर्ण हो गए थे 12,93,054 छात्र उत्तीर्ण हुए थे। जो पासिंग परसेंट वहाँ था 78% यहाँ पर लगभग में पास हुए थे। अब क्या हुआ है, ये पहले के हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण कितना हो गए, मतलब कि इसमें जो फेल थे कौन विषय से, कितने विषय में, 1 या 2 विषय में, वो कितने थे, 1,21,316। तो इन्हीं फेल वाले को पास कर दिया गया, इन्हीं फेल वाले को पास कर दिया गया। तो कुल पासिंग कितना हो गए, यानी अब कुल उत्तीर्ण कितना हो गए, तो 12 लाख यहाँ पर थे, मैं 13 लाख के करीब था ये, और ये पास कर दिया गया। अब तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 लाख हो गया। तो पहले पासिंग परसेंट था 78%, तो ये अब बढ़ कितना हो गया, 85%।
तो इस प्रकार से 85.5 होगा। 85.5% लड़के 10th में मैट्रिक में अब पास हो चुके हैं। ठीक है, पहले कितने थे? 78% थे। अब ध्यान दीजिएगा, तो फेल कितना हो गए? तो इतना पास किए इसको, यह पास किया गया कंपार्टमेंट वाला। ठीक है, यही कंपार्टमेंट में फॉर्म भरे थे। तो अब ये कुल बैठे थे 16 लाख, कुल लड़के बैठे थे 16 लाख। तो अब ये देखिए यहाँ पर 14 लाख पास किए हैं। देखिए 12 लाख यहाँ पास किए हैं और ये इतना दोनों को जोड़ दिया गया तो कितना हो गया? 14 लाख पास हो गए। तो कुल विद्यार्थी में से 14 लाख घट गया तो कितना फेल हो गए? 2,39,801। यानी अभी भी मैट्रिक में इतना स्टूडेंट फेल है। क्या है? ये फेल रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे छात्र हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका क्रॉस 3 में लगा है, 3 विषय में लगा है, या तो 4 विषय में लगा है, या तो 5 में लगा है। ठीक है, जिनका क्रॉस 2 विषय में लगा है वो पास हो चुके हैं। अब इस प्रकार से देखा जाए तो 10th और 12th दोनों मिला करके फेल इतना रहेंगे, 4,33,000 इतना फेल रहेंगे। और दोनों मिला करके पास किया गया है कंपार्टमेंट वाले, इतना स्टूडेंट को क्लास 10th और 12th दोनों मिला करके पास कर दिया गया है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण है, तो ये मतलब कि इतना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण थे, अब इन्हीं को पास किया गया है। अब यहाँ पर समझ जाइए क्या है यहाँ पे, कि जो 1 विषय और 2 विषय में जिनका क्रश लगा है, 30 नंबर से कम है, उनको पास किया जाना है। जिसका 3 विषय में क्रश लगा है उनको पास नहीं किया जाना है। 4 विषय में उनको पास नहीं किया जाना है। तो आप समझ गए होंगे। और जो पूछ रहे हैं कि मेरा 25 नंबर कम है सर, मिल जाए कि नहीं, तो देखिए आपका 25 कम हो चाहे 50 कम हो, उससे मतलब नहीं है। आपका 2 विषय का है, 2 विषय में आप क्रॉस है तो आपको नंबर दे करके आपको पास किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।